अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज है 19 तारीख और तकरीबन 10:30 बजे हम घर से निकले हैं। मेरे साथ 5 लोग और हैं और छठे ड्राइवर हैं। तो आज हम जा रहे हैं जी, कज़न की बेटी की शादी है लाहौर में। तो यूँ हमारे पास कैरी डब्बा है और जो कि हमने रेंट पे लिया है। तो प्लान कुछ इस तरह है कि हम वहाँ पर पहुँचेंगे तकरीबन 3-4 बजे, 2-3 घंटे रेस्ट करेंगे। उसके बाद शादी हाल में प्रोग्राम है जो कि है जोहर टाउन लाहौर में। शादी से फारिग होने के बाद इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह हर सूरत हमें वापस भी आना है। तो इस व्लॉग को आपने पूरा ज़रूर देखना है, आपको यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। घर से जब हम निकलते हैं तो थोड़ी देर के बाद ड्राइवर को फोर्स किया जाता है कि जनाब आप कोई ना कोई म्यूज़िक ज़रूर लगा दें। अब आप देखें कि जब यूट्यूब के ऊपर हम किसी भी म्यूज़िक वाली वीडियो को अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम या इस तरह के मसाइल होते हैं। सो मुझे इसकी सारी की सारे व्लॉग की मुझे पसंद नहीं था कि मैं आपको प्रॉपर हर जगह का बताता, लेकिन मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे पूरी वीडियो पे वॉइस ओवर करना पड़ी। और जो गाड़ी में चलने वाले जो भी सॉन्ग्स वगैरह थे सब के सब कॉपीराइटेड थे और इसलिए मुझे उनको बीच में से निकालने के लिए सारे की सारी वीडियो जो है उसके ऊपर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ी। अगर मैं वॉइस ओवर नहीं करता तो फिर मुझे यकीनन कॉपीराइट क्लेम आता और सिर्फ एक नहीं आता बल्कि शायद के 20 सॉन्ग्स के ऊपर आता। सो बर्दाश्त कीजिएगा और मैं सारे का सारा आपको जो सफ़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वॉइस में ही दिखा और बता सकता हूँ। गढ़ में राजा हमने 45 मिनट के बाद क्रॉस कर लिया था और उसके बाद फिर हम बाहू पुल के ऊपर, यानी ये वो रोड है, ये वो सड़क है जो कि बाहू पुल की तरफ जाती है। बाहू पुल आपको याद रहे कि जो भी लोग शोरकोट से आते हैं, यानी जंग शोरकोट और इस साइड से जो भी गाड़ियाँ आती हैं वो बाहू पुल को क्रॉस करती हैं और उसके बाद फिर वो गढ़ में राजा में दाखिल होती हैं और यूँ वो हज़रत सुल्तान बाहू का जो मज़ार दरबार है उसकी ज़ियारत के सिलसिले में वो लोग इसी रास्ते को लेकर आते हैं। ये है वो पुल जो कि जिसका नाम जो है बाहू पुल रखा गया है। ये पुल भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ के लोग जो थे वो कश्तियों के ऊपर सफ़र किया करते थे जो कि गढ़ में राजा से शोरकोट आते जाते थे। लेकिन फिर कुछ साल पहले, यानी कि आप कह लें कि 6-7 साल पहले ये पुल जो है कंप्लीट हुआ है। तो अब जो सफ़र है वो बहुत ही यकीनन पुरसकून हो चुका है और वक्त की भी जो है काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। ये शोरकोट हमने क्रॉस किया और उसके बाद फिर शोरकोट कैंट जाते हुए रास्ते में खुमाना वाला को हमने क्रॉस किया और हमने अब जाना था शोरकोट कैंट में। वहाँ से हमने फिर पीर महल वाला जो रोड है उस रोड के ऊपर चढ़ के हमने वहाँ से इंटरचेंज से हमने मोटरवे पे, लाहौर मोटरवे पे मतलब कि चढ़ना था। तो ड्राइवर ने कहा कि बहुत शॉर्टकट है, मीन्स कि हमारा कम से कम 1 घंटे का सफ़र जो है बच सकता है अगर हम पीर महल वाला जो इंटरचेंज है वहाँ से हम अगर मोटरवे पे चढ़ते हैं। तो हमने कहा भाईजान आपकी मर्ज़ी, आप जिस रास्ते पर से भी हमें लेके जाते हो हमें कोई इतराज़ नहीं है, तो हम आपके साथ हैं, आपका जो दिल करे, जहाँ से दिल करे आप हमें ले जाओ। तो इस तरह करके फिर हम जो है पीर महल के लिए हमने अपना और मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैंने पीर महल का जो एरिया था वो पूरी लाइफ में पहले नहीं देखा हुआ। और इसके साथ एक सिटी है कमालिया देखने का मुझे ज़िंदगी भर शौक़ रहा, लेकिन आप कह लें कि मैं वो शहर भी नहीं देख सका हूँ। तो मैं बहरहाल खुश ज़रूर हुआ कि चलें जो पीर महल का कुछ एरिया है वो हम आज देख सकेंगे। तो इस तरह जनाब ड्राइवर साहब ने गाड़ी जो थी वो पीर महल रोड के ऊपर डाली। तो इसका रास्ता भी बस कहीं से मतलब कि अच्छा था, कहीं से थोड़ा जंप वगैरह थे। तो यूँ हम जो है ये यहाँ से जी ये देखें कि ये जो फाटक है इस फाटक को हमने क्रॉस किया। इस क्रॉस करने के बाद फिर थोड़ी देर ही गाड़ी को मतलब ड्राइवर साहब ने भगाया और उसके बाद हम एटलीस्ट जो मोटरवे है पीर महल वाला तो उसके ऊपर हम जो चढ़ गए थे। तो ये वो रास्ता है जो कि पीर महल इंटरचेंज का है जो कि टच करता है जाके मोटरवे को। और इसका सफ़र का फिर मैंने नोट किया कि काफ़ी हद तक इसमें वाकई आप कह लें कि तकरीबन 60-70 किलोमीटर का फ़र्क जो है वो पड़ जाता है। तो यहाँ से जी प्रॉपर मोटरवे का आगाज़ हो गया। यहाँ से हमने जो भी चेक इन करना होता है वो किया और फिर हम पीर महल का जो मोटरवे था उसके ऊपर हम चढ़ गए।
काफ़ी लंबा सफ़र भी बन जाता है। गाड़ी के अंदर जो मज़ेदार हमारी बातें हुई वो मैं आपको इसलिए नहीं सुना सका कि गाड़ी में साथ में जो म्यूज़िक चल रहा होता है उसका फिर कॉपीराइट क्लेम या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पड़ जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हमें जो यूट्यूबर्स जितने भी होते हैं सब जानते हैं कि वो म्यूज़िक हमें रिमूव करना पड़ता है। अगर म्यूज़िक को रिमूव करें तो जो भी हमारी बातचीत होती है साथ में वो भी चली जाती है। तो यूँ फिर मतलब कि मेरी मर्ज़ी का व्लॉग ना बन सका जिसके लिए मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन मेरी कोशिश थी कि चलें किसी हद तक मैं आपको अपना ये जो मेरा सफ़र था, ये हमारा सफ़र जो था, ये मैं आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर सकूँ। फूफो के घर से थोड़ी देर आराम करने के बाद तकरीबन 7 बजे का टाइम हो चुका था और तकरीबन 8 बजे हमने शादी हाल पहुंचना था। तो यूँ हम तकरीबन 7 बजे शादी हाल से निकले जौहर टाउन के लिए। लाहौर की ट्रैफ़िक के बारे में तमाम बहन भाई जानते हैं कि लाहौर में ट्रैफ़िक का बहुत बड़ा मसला है। इवन के बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर्स और इस तरह की चीज़ें बन चुकी हैं, लेकिन बावजूद इन सब के लाहौर में सफ़र करना या आप कह लें कि ट्रैफ़िक के जो मसाइल हैं वो बहुत ही पेचीदा हैं। मतलब कभी भी आपने किसी जगह पे टाइमली पहुंचना है तो मैं बिल्कुल वाज़ह तौर पे कहना चाहूँगा कि इम्पॉसिबल। वाक़ई ही लाहौर में जो है ट्रैफ़िक कब कहाँ पे जैम हो जाए, कहाँ पे आपको एक अच्छे ख़ासे सिग्नल के ऊपर एक अच्छे ख़ासे टाइम के लिए आपको जो है रुकना पड़ जाए, कुछ पता नहीं होता। तो बहरहाल हम जो सोच रहे थे कि हम टोटल 25-30 मिनट में हम इंशाअल्लाह ताला शादी हाल में पहुंच जाएंगे, तो यूँ हम शादी हाल में पहुंचते-पहुंचते हमारा 1.5 घंटा लग गया। तो यहाँ भी तकरीबन जो खाने वाने का टाइम था और बारात के आने का, वो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का था। तो यूँ सारे मतलब कि कुछ टेबल्स के ऊपर बैठ गए और ये वो हमारा टेबल था जहाँ पे मेरे जाने वाले तमाम दोस्त थे मेरे साथ और कुछ मेहमान जो थे वो भी आ रहे थे। तो इस तरह करके फिर मतलब कि अचानक बारात की आवाज़ सुनी तो मैं ऊपर सीढ़ियों में खड़े होकर देखा तो नीचे बारात थी। जल्दी से कैमरा निकाला, बैटरी 10 से 12% थी। बैटरी ने वार्निंग दी और फिर मुझे बहुत दुख हुआ। बहरहाल मैंने जल्दी जल्दी में आप तमाम दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ बारातिये बहुत ही सुकून के साथ जब शांत होकर बैठ गए तो फिर खाने का टाइम था। मेरे साथ तमाम दोस्तों ने इस उम्मीद पर खाना नहीं खाया था कि शादी का खाना खाएंगे और ज़रा रज पुज के खाएंगे। तो जी फिर खाने का जब टाइम हुआ तो खाने के ऊपर भी माशाल्लाह से ठीक तरह से हाथ साफ़ किया, जितना कोई खा सकता था यकीनन सब ने खाया। और फिर खाया, चाय पी। चाय बहुत अमेजिंग थी, कश्मीरी चाय थी इसके साथ। तो ये सारा जी सीन था इस शादी का। और हमें अब ये था कि रात के किसी भी पहर हमें घर पहुंचना है, लेकिन सारी रात ट्रैवल में गुजर गई मोटरवे के सेम रास्ते और हम सुबह 5:35 पर अपने अपने घर पहुंचे। तो ये था जी इस शादी का हाल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।